Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 8. Now I am starting today's lecture. Multiple choice questions. Unit number 9. Select the correct answer from the given options. First में है what is the dividend rate. अब स्टूडेंट्स हमने इसमें dividend rate फाइंड करना है. If the par value is ₹100, अगर जो par value है वो ₹100 के इक्वल हो and the amount of dividend per share is ₹5 और जो amount of dividend per share वो ₹5 के इक्वल हो. फर्स्ट में है 10%, फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन 5% है, थर्ड ऑप्शन में 12% और फोर्थ ऑप्शन में 15%. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये जो गिवन है पार वैल्यू गिवन है हमारे पास स्टूडेंट्स, पार वैल्यू इज इक्वल टू ₹100. पार वैल्यू इज इक्वल टू ₹100. अब स्टूडेंट्स हमारे पास डिवाइडेंड पर शेयर भी गिवन था. डिवाइडेंड पर शेयर इज इक्वल टू ₹5. अब स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम शेयर्स फाइंड करेंगे. शेयर्स इज इक्वल टू ₹100 को ₹5 से डिवाइड कर देंगे. ₹100 डिवाइडेड बाय ₹5. अब स्टूडेंट्स रुपीज़ और रुपीज़ क्वांटिटी सेम है, रुपीज़ और रुपीज़ कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा इक्वल 80 के. अब स्टूडेंट्स पार वैल्यू में से 80 को माइनस कर देंगे, 100 माइनस 80 तो ये आ जाएगा इक्वल 20. अब स्टूडेंट्स हमारे पास ऑप्शंस गिवन थे 10%. इनमें से जिस ऑप्शन का आंसर हमारे पास 1 के इक्वल है हमने परसेंटेज फाइंड करनी है 20 की. 10% ऑफ 20 फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. अगर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 के इक्वल तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा. डिवाइडेंड रेट हमने फाइंड करना था स्टूडेंट्स. डिवाइडेंड रेट इज इक्वल टू 10% ऑफ 20. अब स्टूडेंट्स डिवाइडेंड रेट एज इट इज आ जाएगा. ये डिवाइडेंड रेट जिस भी नंबर का परसेंटेज खत्म करें उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं. 10 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाय 20. अब स्टूडेंट्स 20 की 1 0, 100 की 1 0 से कैंसल. 25 जार 100. फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स डिवाइड करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 25 जार 100 तो इसका आंसर आया स्टूडेंट्स 2 के इक्वल. ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है. अब हम स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे डिवाइडेंड रेट. अब 5% ऑफ 20 फाइंड करेंगे. 5% ऑफ 20 तो स्टूडेंट्स जिस भी नंबर का परसेंटेज खत्म करें उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं. 5 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाय 20. अब स्टूडेंट्स 25 जार 100, 5/5 तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल आ गए आंसर 1 के. जो हमारे पास फर्स्ट में है करेक्ट ऑप्शन वो 5% है. नेक्स्ट है सेकंड. इफ ब्रोकरेज कमीशन इज 2%, अगर ब्रोकरेज का कमीशन 2% हो, व्हाट इज द ब्रोकरेज प्रीपेड ऑन बाइंग 20 शेयर्स. तो टोटल शेयर्स है स्टूडेंट्स 20 और हर शेयर की प्राइस है ₹500 के. तो फर्स्ट ऑप्शन है ₹200, सेकंड है ₹1000, थर्ड है ₹250 और फोर्थ है ₹2000. तो स्टूडेंट्स सेकंड है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स हमारे पास कमीशन गिवन था इक्वल 2% के और टोटल शेयर्स भी गिवन थे. टोटल शेयर्स इज इक्वल टू 20 और स्टूडेंट्स हमारे पास प्राइस भी गिवन थी हर शेयर की. प्राइस ऑफ ईच शेयर इज इक्वल टू ₹500. अब स्टूडेंट्स हमने ब्रोकरेज फाइंड करना है. तो स्टूडेंट्स 2% ऑफ 20 मल्टीप्लाई बाय ₹500 ये हमने फाइंड करना है ब्रोकरेज में. 20 मल्टीप्लाई बाय ₹500 तो स्टूडेंट्स ब्रोकरेज एज इट इज आ जाएगा. ब्रोकरेज इज इक्वल टू जिस भी नंबर का परसेंटेज खत्म करें उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं. 2 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ₹500 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टूडेंट्स ₹10,000 इक्वल आ जाएगा. लास्ट पे स्टूडेंट्स 100 के 2 zeros और 10,000 के 2 zeros कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में. 2 मल्टीप्लाई बाय
100, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर इक्वल आ जाएगा ₹200 के। तो ये हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया है। तो सेकंड का जो ऑप्शन है करेक्ट वो फर्स्ट है, ए। नेक्स्ट है व्हाट विच ऑफ दीज इज अ प्रीमियम शेयर। तो स्टूडेंट्स इसमें जो प्रीमियम शेयर है पार वैल्यू हमारे पास 50 के इक्वल होगी और उसका डबल होगी मार्केट प्राइस, या मार्केट वैल्यू उसकी डबल होगी। 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी वाला। पार वैल्यू इज इक्वल टू ₹50, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 50 को 2 से मल्टीप्लाई करें 100। नेक्स्ट है इफ अ शेयर ऑफ ₹30 पार वैल्यू बिकम्स अ डिस्काउंट शेयर। अगर एक शेयर है हमारे पास उसका ₹30 पार वैल्यू है और वो बन जाए शेयर, एक बन जाए डिस्काउंट, 1 शेयर डिस्काउंट के इक्वल बन जाए, व्हाट इज इट्स पॉसिबल मार्केट वैल्यू। तो उसकी पॉसिबल मार्केट वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स 50 में से 1 को माइनस कर देंगे, 50 माइनस 1, तो इस 15 स्टूडेंट्स इसका हमारे पास 30 गिवन था, 30 के इक्वल गिवन था। तो 30 में से 1 को माइनस कर देंगे, ₹30 माइनस 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा ₹29 के इक्वल। लास्ट है विच ऑफ दीज टर्म्स आर नॉट इंटरचेंजेबल। तो स्टूडेंट्स जब भी स्टॉक और शेयर की बात आए तो ये इंटरचेंजेबल नहीं होते, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टॉक शेयर। स्टूडेंट्स टुडे योर MCQs of unit number 9 have been completed. If you have any problem in MCQs of unit number 9, then you will comment me. If you like my work, please like my video. May Allah Almighty bless you all with His sweetest blessings. Allah Hafiz.